भारतीय मूल के थर्मन षणमुगरत्नम ने सिंगापुर के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया है। उन्होंने त्रिकोणीय मुकाबले में चीनी मूल के 2 उम्मीदवारों को करारी शिकस्त देकर जीत दर्ज की है। थर्मन को विरोधियों के संयुक्त वोटों के भी दोगुने वोट मिले हैं और अब वे सिंगापुर के नवे राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। आपको बता दें कि सिंगापुर में करीब 1 दशक से ज्यादा समय बाद 1 सितंबर को मतदान हुआ था। सिंगापुर के चुनाव आयोग के मुताबिक 1 सितंबर को हुए मतदान में 93.4% वोटिंग हुई थी। इसमें से 70.4% वोट थर्मन को मिले। थर्मन के विरोधियों एन कोक सांग को 15.72% और टेन किन लियान को 13.88% वोट मिले हैं। सांग सिंगापुर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कॉर्प के पूर्व मुख्य निवेश अधिकारी रहे हैं। लियान देश के सरकारी स्वामित्व वाले बीमा समूह NUTC के मुखिया रह चुके हैं। थर्मन का जन्म 25 फरवरी 1957 को सिंगापुर में हुआ था। उनके दादा तमिलनाडु के रहने वाले थे और उनके सिंगापुर के प्रसिद्ध डॉक्टर थे। थर्मन के पिता को सिंगापुर में पैथोलॉजी के जनक के रूप में जाना जाता है। थर्मन ने एंग्लो चाइनीज स्कूल में पढ़ाई की है और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री भी ली है। थर्मन ने कैम्ब्रिज और हार्वर्ड विश्वविद्यालय से भी पढ़ाई की है। थर्मन पेशे से एक अर्थशास्त्री हैं और कई उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय परिषदों में और पैनलों का हिस्सा रहे हैं। वे 2011 से 2023 के बीच सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष और 2019 और 2023 के बीच सिंगापुर सरकार निवेश निगम के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने IMF की नीति सलाहकार समिति, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और वित्तीय समिति IMFC की अध्यक्षता भी की है। इस पद पर पहुंचने वाले वे पहले एशियाई हैं। थर्मन 2001 में सत्तारूढ़ पीपुल्स एक्शन पार्टी में शामिल हो गए थे। अब तक के राजनीतिक करियर में उन्होंने कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों को संभाला है। वे शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, जनशक्ति मंत्री और सामाजिक नीतियों के समन्वय मंत्री भी रहे हैं। वे 2011 से 2019 के सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने इसी साल जून में सभी सरकारी पदों से इस्तीफा दे दिया था। थर्मन सिंगापुर के राष्ट्रपति बनने वाले भारतीय मूल के तीसरे शख्स हैं। सिंगापुर में 11 साल बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए मतदान हुआ है। इससे पहले राष्ट्रपति चुनने में आम लोगों की कोई भागीदारी नहीं होती थी। संसद के सदस्य ही राष्ट्रपति का चुनाव करते थे।